स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रांगण में और आपके मुलाकात करवाने वाले हैं नव निर्वाचित हमारे साथ जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मुन्ना कुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। 23 फरवरी को जो है आकस्मिक बैठक जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हुआ था, उसके संबंध में आप हमें कुछ बताएं। आप सबको ज्ञात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय चंद्र प्रकाश कौशिक जी का निधन हो गया था 6 फरवरी को। तो उसके बाद 40 दिनों का शोक था जो 15 फरवरी को समाप्त हुआ। उसके बाद बैठक रखी गई, आकस्मिक बैठक, क्योंकि अध्यक्ष के बिना कोई संगठन चल नहीं सकता है। अध्यक्ष का चुनाव होना बहुत ही ज़रूरी था। तो 23 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई और उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो सब सम्मिलित हुए और उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे ये जिम्मेवारी दी है। अब भूतपूर्व अध्यक्ष जो है चंद्र प्रकाश कौशिक जी बहुत ही पूरे देश की जिम्मेदारी को लेकर चलते थे, अब वो कार्यभार आपके ऊपर आ गया है। जी। सारी जिम्मेदारी कैसा लग रहा है? श्रद्धेय चंद्र प्रकाश जी बहुत ही जुझारू व्यक्ति थे, बड़े ईमानदार व्यक्तित्व के थे, बड़े कर्मठ थे, अपने कार्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति बड़े गंभीर थे। चूँकि मैं 15 वर्षों से उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री था, तो स्वाभाविक है कि उनके जो अधूरे सपने थे, जो उनके आदर्श थे, जो काम वो पूरा नहीं कर पाए, उन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेवारी मेरी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हम साथ साथ इतने दिनों से काम कर रहे थे, तो अब चूँकि ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो मैं उनके अधूरे सपनों को पूरा करूँगा और जो उनके सपने पूरे नहीं हो पाए थे, जो कार्य नहीं कर पाए थे, वो हम उसको पूरा करेंगे। जो अधूरे सपने हैं वो हमारे महापुरुषों ने जो हम लोगों के सामने रखा था, वीर सावरकर जी, भाई परमानंद जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, डॉक्टर BS मुंजे, लाला लाजपत राय जी, इन सब ने जो रखे थे ये सिद्धांत, और जो उनका अधूरा सपना पूरा नहीं हो पाया, वह है अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण। इस पूरे हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान पहले था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी ये भारत का हिस्सा था, तो इन सब को मिला करके और अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। हिंदी और हिंदुस्तान का विकास करना है और हिंदुस्तान को फिर से एक बार विश्व गुरु बनाना है। कट्टर हिंदुत्व व्यक्तित्व जो हमारे चंद्र प्रकाश कौशिक जी हमारे साथ नहीं रहे, उसके बाद जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो आगामी योजनाएं क्या है? किस प्रकार से आपने योजना प्रणाली बनाई है? क्योंकि 2 महीने के समथिंग हो चुके हैं और जो संगठन है बिल्कुल अभी तीव्रता से कार्य नहीं कर रहा, स्थगित हो चुका है। अब जो है आपकी चूंकि नियुक्ति हो गई है, तो किस प्रकार से आगामी योजनाएं क्या है, क्या करने वाले हैं आप आगे? देखिए, पिछले वर्ष 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था और फिर कोरोना बढ़ते गया। तो लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण संगठन का काम पिछले 1 साल में काफ़ी कम हुआ है। और उसके बाद चंद्र प्रकाश जी का ये अचानक बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, फिर उनका देहांत हो गया। तो स्वाभाविक है कि काफ़ी गतिविधियां जो है वो बंद पड़ी थी, तो उन गतिविधियों को फिर से तेज करना है। चूँकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूरे देश से लोग आए थे, तो उसमें सारी विषयों पर, संगठन पर चर्चा हुई, संगठन को तेजी लाने पर चर्चा हुई, संगठन में नए नए सदस्य जोड़ने पर चर्चा हुई, नई नई इकाइयों के गठन पर चर्चा हुई, और इसके साथ साथ इस देश में समान नागरिक कानून लागू करने, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने और गौ माता की रक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक मजबूत कानून बनाने, इन 3 विषयों पर हमने निर्णय लिया है कि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करेंगे, जन जागरण करेंगे, हिंदुओं को एकत्रित करेंगे, हिंदुओं में एकता लाएंगे और इन 3 मुद्दों पर हम सरकार पर दबाव बनाएंगे।
बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी और देश के विभिन्न राज्यों से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान पहले हिंदू राष्ट्र था। यहाँ 100% आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण देश में जब मुस्लिम शासन हुआ, करीब ये 1200 वर्षों तक मुस्लिम शासन हुआ, और उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन यहाँ पर चला। तो इतने वर्षों में बड़ी पैमाने पर धर्मांतरण हुआ हिंदुओं का। बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान बनाए गए, क्रिश्चियन बनाए गए, और अब आबादी 80% से भी घट गया, 79% हो गया। तो हमें फिर से ये धर्मांतरण के विरुद्ध भी कार्य करना है। हमें धर्मांतरण को रोकना है। जो हिंदू धर्मांतरित हो गए थे उनको फिर हिंदू धर्म में वापस लाके उनके घर वापसी करानी है। इन सभी कार्यों को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, और एक बार फिर से इसको, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना और फिर से विश्व गुरु बनाना, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है, और यही हमारे संगठन का लक्ष्य है। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र जो है स्वयं सुधरेगा। बार बार जो है धर्मांतरण और जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो कि हिंदूवादी और सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने की जो कार्य है, इसको जो है रोकने के लिए जन आंदोलन जैसी चीजें जो है आगे बढ़ेगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का एकमात्र उद्देश्य है कि देश जो है हमारा भारत वो हिंदू राष्ट्र बने, जिसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है लाना बहुत ही आवश्यक है। एवं विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने परिचर्चा की और जन आंदोलन जो होने वाला है उसकी हमें सूचना भी प्रदान की। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।